तो बच्चों देखिए आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको। फोर्थ का नंबर बच्चों प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो संख्या उनका एचसीएफ बच्चों 9 दिया गया और उनका एलसीएम पूछा गया बच्चों। तो बच्चों एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ आपको 9 दिया, यहां से इसको कट करेंगे 34 टाइम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 2 2 3 22,338 आपका इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए इसका जो चार्ट का खा नंबर, फोर्थ का जो खा नंबर बच्चों, एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों ये आया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। साइन 3h टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो 3 यहाँ पर न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। आपके में न्यून कोण ही बताए गए हैं क्लास 10th में बच्चों। तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। देखिए यहाँ पर इक्वल लगा है, इक्वलिटी का साइन लगा तो हमको बराबरी करनी पड़ेगी। बराबरी करने के लिए दोनों इंसान बराबर के होने चाहिए। तो ये साइन और ये कास हमको एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एएसटीसी जो रूल है बच्चों वो हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो साइन 3a के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा इसके प्लेस पर, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस a माइनस 26 ऑफ डिग्री। तो बच्चों ये कैंसिल आउट, कंपेयर करेंगे देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 3a, इसको धर जाएंगे तो माइनस का a, और ये माइनस का 26, इसको धर जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो माइनस का बच्चों हो जाएगा 4a, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 116 डिग्री आ जाएगा माइनस का। तो माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 116/4, डिवाइड करेंगे बच्चों इसको तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 29 डिग्री। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 29 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न बच्चों था जो आपको आसान। लीजिए क्वेश्चन जो फोर्थ का गा नंबर है बच्चों, ये आया हुआ 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी बच्चों, 10 मीटर लंबी सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती। तो दीवार के आधार से सीढ़ी की, बच्चों ये ध्यान दीजिए, ऐसा बनेगा क्वेश्चन इस प्रकार से, ये और ये इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। और ये बच्चों देखिए ये सीढ़ी, मान लीजिए इस प्रकार से आपकी ये सीढ़ी है बच्चों, और इसकी जो लेंथ दी गई बच्चों वो दी गई 10 मीटर। कितना दिया गया है, 10 मीटर। और यहां से जो सीढ़ी है बच्चों, ये खिड़की भी जहां पर गई है ये 8 मीटर की ऊंचाई पर, कितने पर बच्चों, ये 8 मीटर इसकी हाइट दी गई बच्चों। तो आपसे ये बच्चों, ये आपसे ए भी पूछा गया है। तो बच्चों जब सीढ़ी को ऐसे टिकाएंगे तो दीवार ये होगी या खिड़की होगी, बच्चों क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और समकोण त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बच्चों क्या, ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिख देंगे बच्चों, आप यहाँ पर मेंशन कर दें इसको, एक पाइथागोरस प्रमेय से। और वो क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी एसी का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल बच्चों, शेष दोनों भुजाओं का। तो बच्चों देखिए आपको ए बी निकालना, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कितना 100 माइनस 64 यानी कितना 36। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर बच्चों आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मीटर। यानी जो सीढ़ी है, सीढ़ी का निचला सिरा इस खिड़की के नीचे से ये जो दूरी बच्चों आ गई, कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 6 मीटर आ गई। बच्चों आगे दिया है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप लिखिए बच्चों। तो ये बच्चों आपको प्रश्न करना है, ज्यामिति का प्रश्न बच्चों। ये आपको काफी शॉर्ट्स बने हुए, उसमें आपको आपको मिल रहा है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 5th नंबर का जो का है नंबर क्वेश्चन दिया गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 गुणनफल 182। कितना है, गुणनफल 182, योगफल 27 है बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर मान लेंगे, माना पहली संख्या यानी जो फर्स्ट नंबर है वो क्या मान लिया आपने, x, और सेकंड नंबर मान लीजिए बच्चों, जो सेकंड संख्या मान लीजिए क्या, 26 माइनस x, क्योंकि इनका योगफल करने पर 27 आ रहा है। अब प्रश्नानुसार इनका जो मल्टीप्लीकेशन दिया गया है बच्चों वो 182 दिया गया है, यानी क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू 182। तो बच्चों ध्यान दीजिए x और ब्रैकेट में क्या, 27 माइनस x इक्वल्स टू कितना, 182। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके साइड चेंज भी कर दे रहे हैं बच्चों। तो कितना हो जाएगा, देखिए उधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और ये कितना लिखा प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। बच्चों इसका करना है फैक्टर, गुणा करने पर 182 आ जाए, घटाने पर इतना आ जाए। तो बच्चों वो संख्याएं क्या हो सकती है बताइए, वो संख्या। तो बच्चों यहाँ पर 182 का आप कर लीजिए फैक्टर, क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। देखिए बच्चों 2 से करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, इससे तो आना नहीं है। अब कितना हो गया बच्चों, ये 9 1 10 हो गया। कितना हो गया, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब बच्चों ये जाएगा 7 से, कितना जाएगा 13 टाइम, कितना जाएगा 13 टाइम।
अब देखिए बच्चों 7 टू 14 और 13, तो 14 13 वो नंबर है बच्चों, तो x माइनस 14 आ जाएगा और x माइनस 13 आ जाएगा, इसको 0 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 14 या 13। अगर 14 फर्स्ट नंबर लेंगे, देखिए बच्चों अगर फर्स्ट नंबर आपने क्या लिया 14, तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा 27 माइनस 14 है कितना 13। और अगर फर्स्ट नंबर 13 लेंगे तो सेकंड नंबर 14 मिल जाएगा। तो दो संख्या बच्चों क्या 14 और 13 है आपकी। आई होप बच्चों देखिए निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही प्यारा प्रश्न बच्चों आपको इसके पेपर में आया। जो 5 का खा नंबर है बच्चों, ये उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंताखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और सिद्ध करना है 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए कार्तीय तल है बच्चों, ये x अक्ष और ये y अक्ष है। यहाँ पर कोई रेखा बच्चों इस अक्ष को काट रही है, तो x अक्ष पे a अंताखंड है, y अक्ष पर b अंताखंड है। तो अंताखंड के रूप में रेखा का समीकरण बच्चों होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ये अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होता है। लेकिन स्पष्ट किया गया है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p दी गई है। तो बच्चों मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो होती है बच्चों, वो p इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का बच्चों सूत्र है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p दी गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो c अपॉन, तो बच्चों यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है। पहले बच्चों आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन है यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये bx प्लस का ay और माइनस का ab इज इक्वल टू 0। अब बच्चों रैखिक समीकरण है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा p इक्वल टू c की वैल्यू बच्चों क्या देखिए, c की वैल्यू क्या है माइनस का ab है, क्या है माइनस का ab है, अपॉन में वर्गमूल a की वैल्यू क्या है बच्चों b है और b की वैल्यू बच्चों क्या है a है, तो a का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए बच्चों हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बच्चों करेंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन में क्या रहेगा बच्चों b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चूंकि हमको ये लाना है तो इसको हम क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे। जब इसका करेंगे तो इसका अपने आप व्युत्क्रम हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 1/p स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बच्चों देखिए, ये हो जाएगा आपका कितना b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देंगे बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा। जब इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/a स्क्वायर बचेगा और इसके अपॉन में करेंगे क्या बचेगा 1/b स्क्वायर। बच्चों यही तो आपको प्रूव करना था कि 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से कक्षा 10 में ये 5वें का ग नंबर बच्चों बता रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल आया कि लंब प्रति शंकु का जो आधार, बच्चों आधार क्या होगा वृत्ताकार होगा, इसकी परिधि दी गई बच्चों ध्यान दीजिए। शंकु के आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि आपको दी गई कितनी 24 पाई। और बच्चों को पता है कि जो परिधि का सूत्र होता है वृत्त का क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू कितना दिया बच्चों 24 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे तो r बच्चों कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको शंकु की त्रिज्या कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पर जो रेडियस है बच्चों ये मिल गई 12। और देखिए ऊंचाई आपको ऑलरेडी दे रखी है बच्चे 5 दे रखा है। शंकु का आयतन निकालना, तो बच्चों शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखिए बेलर का आयतन आप लिखिए बच्चों पाई आर स्क्वायर एच पर लगा दीजिए 1/3 तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, ये लिख दीजिए पाई/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर कितना बच्चों देखिए 12 × 12 और एच की वैल्यू दीजिए 5। कट कर दिए बच्चों, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये कितना 5 को 20 और 20 का करेंगे 0 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब 240 पाई, देखिए 12×5 60 चौको 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर बच्चों आपको 4 नंबर बहुत आसानी से मिलने वाले हैं और मिल गए हैं आपको बच्चों। ये आगे बच्चों देखिए यहाँ पर बारंबारता आपको ज्ञात करनी है बच्चों। चार्ट में तो ऐसे बारंबारता के बच्चों काफी प्रश्न मैंने आपको शॉर्ट्स में दिए गए हैं, आप वहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों देखिए 6 का नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 से संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों जब भी सम और विषम पूछेगा तो आप x और x+2 को ही सपोज करिए यहाँ पर। तो बच्चों देखिए पहला पूर्णांक मान लिया संख्या x और दूसरा क्रमागत सम संख्या माना x+2। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये कह रहा है बच्चों आपको मेंशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उनके वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का योगफल 244 दिया बच्चों। इसको तोड़ेंगे a प्लस b के वर्ग से, सॉल्व करेंगे बच्चों तो समीकरण बनेगा x² + 2x - 120 = 0। गुणा करने पर 120 घटाने पर 2 यानी कि 12 और 10 नंबर आएंगे बच्चों।
सॉल्व करने पे आपको इसका मान मिलेगा 10। तो अगर पहली संख्या 10 तो उसी क्रमागत सम संख्या 10 तो यानी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों आपका इसका ये आंसर आ जाएगा। जो 6 का ख नंबर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक आकृति है त्रिज्यखंड OACB। इसमें 3.5 सेंटीमीटर रेडियस बच्चों दिया गया है और केंद्र O का चतुर्थांश से यदि OD दो छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालना है तो बच्चों ध्यान दीजिए छायांकित भाग निकालने के लिए इस त्रिज्यखंड से हमें ट्रायंगल कट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्यखंड क्या बच्चों देखिए OACBO, क्या है OACBO का क्षेत्रफल। और इससे बच्चों हम लोग काट देंगे ट्रायंगल, क्या नाम दिया है इसका, ट्रायंगल BOD का क्षेत्रफल। किसका, ट्रायंगल BOD का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिए चतुर्थांश से तो ये कोण कितने अंश का रहेगा, 90 अंश का रहेगा। कितने का रहेगा, 90 अंश का रहेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2। आधार बच्चों क्या है, OB है, ऊंचाई क्या है, OD है। बच्चों ध्यान देखिए यहाँ पर थीटा कितना देखिए 90 अंश का है, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा बच्चों। पाई का बच्चों मान रख दीजिए 22/7 और r स्क्वायर, r कितना देखिए 3.5 का होल स्क्वायर रहेगा और माइनस का 1/2। OB कितना बच्चों 3.5 और OD कितना बच्चों 2 है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसके बाद में हमको यहाँ पर 49/8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 49/8 मीटर स्क्वायर। तो 49/8 मीटर या सेंटीमीटर जिसमें बच्चों दिया गया होगा, इसमें दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया, तो 49/8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सूत्र रहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 का घ नंबर है, बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी। बच्चों आपको वर्ग अंतराल दिया गया और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया गया है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है। सबसे पहले बच्चों माध्यिका ज्ञात करने के लिए, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता का कॉलम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, संचयी बारंबारता के इसको रखेंगे 6 हो जाएगा बच्चों ये, 6 9 कितना हो जाएगा बच्चों ये 15 हो जाएगा, 15 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा बच्चों ये, और 27 8 कितना हो जाएगा बच्चों ये 35 हो जाएगा, और 35 15 कितना हो जाएगा बच्चों ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। और इसका योगफल जो बच्चों आएगा वो भी आपका ये आना चाहिए, जो सिग्मा F आना चाहिए बच्चों। वो कितना आना चाहिए देखिए 5 8 13 2 15 15 9 5 4 24 36 0 3 3 2 5 3 2 5 50 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं देखिए F/2 निकालते हैं, यानी कितना हो जाएगी 50/2 हो जाएगा, यानी कितना 25 आ जाएगा। और जी चेक करेंगे 25 कहाँ पड़ रहा है। तो बच्चों संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है, संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 25 संचयी बारंबारता 27 के अंतर्गत है। अतः जो वर्ग बच्चों आपका हुआ, ये वर्ग जो हुआ ये आपका माध्यिका वर्ग हुआ। कौन सा वर्ग हुआ, माध्यिका वर्ग हुआ। अब माध्यिका का सूत्र क्या बच्चों, M + L+, ये बच्चों कितना हो जाएगा देखिए n/2 माइनस F और अपॉन में कितना बच्चों n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू क्या बच्चों H हो जाएगा, n/2 माइनस CF इंटू H ये हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर में संचयी बारंबारता इंटू CF इंटू H, L बच्चों क्या है निम्न सीमा हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। अच्छा n/2 कितना निकाला बच्चों ने 25 निकाला, और CF कितना बच्चों देखो आपका हो जाएगा, CF कितना हो जाएगा बच्चों ये 15 हो जाएगा ये, और F कितना हो जाएगा बच्चों ये 12 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा बच्चों, इसका जो अंतराल है कितने का 10 का है। तो आई होप बच्चों इनको आप सॉल्व कर लेंगे और इससे आपको माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। 7 का नंबर रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, बदल करके हल कीजिए बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 6 मार्क में यूपी बोर्ड एग्जाम में 12 अप्रैल का पेपर आपको सॉल्व करवा रहा है, जो आज हुआ है संचालित माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न दिया गया, इसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए हम लोग 1/x - 1 को 1/x - 1 को मान लेंगे क्या बच्चों, हम मान लीजिए कैपिटल X मान ले रहे हैं, और 1/y - 2 को मान ले रहे हैं बच्चों कैपिटल Y। क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल Y। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए 5.x यानी कि हो जाएगा 5x, और प्लस का बच्चों कितना हो जाएगा ये 1, चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1y इक्वल्स टू कितना 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा ये 2x, और माइनस का 1y इक्वल्स टू कितना 1/3 इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इसको विलोपन से हल कर देना है। समीकरण को हल करने की 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन, लेकिन यहाँ पर बच्चों इसको इससे सॉल्व कर देना है। तो बच्चों देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा बच्चों 7x, और बच्चों देखिए हो जाएगा 2 + 1/3, इसको ऐड करने पर 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो बच्चों 7 7 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा बच्चों। तो यहां से आप चाहें तो y का निकाल लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू आप रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ रख दे रहे हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड में, तो 22 सेकंड रख दे रहे हैं इंटू, तो क्या लिखा बच्चों देखिए 2x और माइनस का x, अच्छा 2x यानी x के प्लेस पर रखना 1/3, तो 2 × 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, और माइनस
2/3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये y हो जाएगा इक्वल टू कितना 1/3। साइड चेंज करेंगे बच्चों तो माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का 2/3 तो आ जाएगा माइनस का 1/3। तो y बच्चों कितना आ जाएगा 1/3। देखिए बच्चों यहाँ पर y भी 1/3 आ रहा है और x भी 1/3 आ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, इसके बाद में क्या करेंगे, x के प्लेस पे जो वैल्यू थी रखेंगे यहाँ पर उठा करके। देखिए x की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/x-1। तो देखिए बच्चों 1/x-1 इक्वल टू आ रहा है 1/3। तो x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर बनाएंगे बच्चों थर्ड इसको। इसी प्रकार से y की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए y की वैल्यू है तो y कितना बच्चों y-2 है तो y-2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों कितना ही 3 हो जाएगा। मतलब बच्चों यहां से x-1 इक्वल टू 3 है अगर, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 4 आ जाएगी और y-2 इक्वल टू है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब हम ये चेक कर लें क्या 4 और 5 इस वैल्यू है, ये हमारे हल है कि नहीं, यहाँ चेक कर लें बच्चों। x की वैल्यू 4, y की 5। बच्चों यहाँ चेक करते हैं, देखिए 5/x-1 और x-1 कितना है, देखिए 5/x-1 x की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए 4 आई तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्लस 1/y-2 तो 5-2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। इक्वल टू आना चाहिए 2 तो 5 कितना हो गया बच्चों 6/3 इक्वल टू 2 3 2 6 यानी 2 इक्वल टू 2 यानी हमारा आंसर भी सही है। तो x की जो वैल्यू आएंगी बच्चों 4 और y की वैल्यू क्या आएगी 7। का खा नंबर ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा सवाल 6 नंबर में आया हुआ है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश जब यहाँ ऊपर खड़े हुए और 40 मीटर जब चलेंगे मीनार की तरफ बिंदु पर आएंगे, हमने ए सपोज किया है, वहां से उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई पूछेगी। तो बच्चों ये डिस्टेंस 40 मीटर, इसको डिस्टेंस को y मान लिया और मीनार की ऊंचाई को h मान ली, आप इसको लिख लेंगे कापी पर। तो बच्चों हम लोग देखिए पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं समकोण त्रिभुज। बच्चों किसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं, किसमें ABC में लेते हैं। तो tan कितना बच्चों दिया, देखिए tan 60 दिया है तो tan 60 कितना हो जाएगा h/y, चूंकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार और tan 60 बच्चों कितना होता है, देखिए √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, या यहां से देखा है तो y इक्वल टू आ जाएगा h/√3 आ जाएगा। अब ले लेंगे इस बड़े ट्रायंगल में बच्चों, इसमें समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज देखिए OBC में यहाँ कितना बच्चों tan 30 कितना है tan 30 डिग्री बच्चों दिया, आप देख रहा हूँ बच्चों। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए लंब क्या बच्चों इसमें आपका h है और आधार आपका 40 प्लस y दोनों ऐड हो जाएंगे तो 40 प्लस y हो जाएगा। और tan 30 होता कितना बच्चों 1/√3 होता है इक्वल टू h/, में 40 प्लस y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर तो देखिए √3h इक्वल टू कितना 40 प्लस y को साइड चेंज करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों y आएगा और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं कितना है माइनस का h/√3 इक्वल टू कितना 40। बच्चों इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 3h - h कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा अपॉन में कितना √3 इक्वल टू कितना 40। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो बच्चों देखिए ये आपका निकल के आएगा h इक्वल टू 20√3 मीटर। आप चाहे तो √3 की जो वैल्यू है बच्चों 1.732 उसको रख देंगे। अदरवाइज जो मीनार की ऊंचाई बच्चों आ गई है वो कितनी आ गई है 20√3 आ गई है। तो बच्चों ये आपका आज का जो पेपर हुआ बच्चों इसका संपूर्ण सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न बच्चों छोड़ दिए गए हैं इसमें रचनाओं के सवाल वो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद है बच्चों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।